Welcome to Jyotiba Phule online classes. For more updates, please subscribe the channel and press the bell icon. कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो घर रहिए, सुरक्षित रहिए। आज का जो अपना टॉपिक है वो है अपना निर्देशांक ज्यामिति। और निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले पढ़ेंगे अपन निर्देशांक। तो निर्देशांक क्या होता है, इसको सरल भाषा में समझना चाहें तो इस प्रकार से समझ सकते हैं। हम जैसे हमारे घर का एड्रेस बताएं तो हमारे घर के एड्रेस के लिए अपन गली बताते हैं, मोहल्ला बताते हैं, कौन सा जिला है, कौन सा राज्य है, ये सभी अपन उस पते में के रूप में बताते हैं। ऐसे ही किसी अगर बिंदु को दर्शाना हो तो किसी बिंदु को दर्शाने के लिए विशिष्ट संख्याओं द्वारा निरूपित किया जाता है, उसी को हम निर्देशांक कहते हैं। अब निर्देशांक को पढ़ने से पहले अपन के हमारे पास निर्देशांक अक्ष होने चाहिए। तो निर्देशांक अक्ष क्या होता है, सबसे पहले पढ़ेंगे अपन निर्देशांक अक्ष। तो अगर दो रेखाएं, कोई भी दो रेखाएं हैं, एक ऊर्ध्वाधर होगी और एक क्षैतिज होगी और दोनों आपस में 90 डिग्री पर काटनी चाहिए। तो ये दोनों, कोई भी दो रेखाएं, एक क्षैतिज है और एक ऊर्ध्वाधर है, दोनों रेखाएं अगर आपस में एक दूसरे को काटती हैं और 90 डिग्री पर काटती हैं तो उन्हें निर्देशांक अक्ष कहा जाता है। तो ये जो क्षैतिज रेखा है उसको बोलते हैं अपन एक्स अक्ष, इसको तो बोलेंगे हम एक्स अक्ष। और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो होती है अपने पास वाई अक्ष। ये अक्ष अपने पास पॉजिटिव होती है, ये वाई अक्ष भी अपने पास पॉजिटिव होती है। इसके पीछे चलें जस्ट अपोजिट साइड में, तो ये जो एक्स अक्ष होती है ये यहाँ पर भी एक्स अक्ष ही होती है लेकिन ये माइनस होती है। ऐसे ही यहाँ पर ये वाई अक्ष पॉजिटिव होती है, इसके अपोजिट में चलें तो ये अपने पास वाई अक्ष होती है लेकिन ये अपने पास नेगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। अब इसके आगे देखो, यहाँ पर अगर एक्स अक्ष और वाई अक्ष हो गया अपने पास, एक्स अक्ष और वाई अक्ष ये दोनों रेखाएं जहां पर भी आपस में काटती हैं उस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों रेखाएं जहां पर भी काटती हैं उसको बोलते हैं मूल बिंदु। अब मूल बिंदु हो गया अपने पास। ओके, नेक्स्ट है अपने पास जैसे एक्स अक्ष और वाई अक्ष। मैं एक्स अक्ष पर एक्स दूरी चला तो एक्स दूरी चलने का मतलब है मैं यहां से लेकर और यहां तक एक्स दूरी चला और इस बिंदु पे पहुंच गया। ऐसे ही मैं इस बिंदु से, मूल बिंदु से वाई अक्ष की तरफ चलूंगा तो मैं वाई दूरी चलूंगा। तो मैं यहां से लेकर वाई दूरी चल रही है, यहां से मूल बिंदु से चले। अब यहां से चले एक्स दूरी, यहां से चले वाई दूरी, तो मैं इस बिंदु पर पहुंच गया और मैंने इस बिंदु को नाम दे दिया ए। इस बिंदु को नाम दिया मैंने ए। मैंने इस मूल बिंदु से इस ए को मिलाया और इस बिंदु को यहां मिलाया तो अपने पास ए बिंदु आ गया। एक्स दूरी इधर चली और वाई दूरी इधर चली तो मैं यहां पर इसको लिखूंगा एक्स कोमा वाई। इसी को हम निर्देशांक कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्देशांक। इसी को कहते हैं निर्देशांक। तो निर्देशांक हमेशा छोटे कोष्ठक में लिखा जाता है और छोटे कोष्ठक के साथ में बीच में कोमा लगाया जाता है। यहाँ पर पहला जो मान लिखा जाएगा वो x का मान होगा, दूसरा जो मान लिखा जाएगा वो y का मान होगा। वो चाहे अपने पास ऋणात्मक हो और चाहे धनात्मक हो, कोई भी मान दोनों में से हो सकते हैं। अभी चलिए यहाँ पर हो गया अपने पास इस ए के निर्देशांक लिए अपने। अब लिखेंगे अपन मूल बिंदु के निर्देशांक। मूल बिंदु के निर्देशांक सबसे जरूरी है। मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक में एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों हमेशा यहाँ पर होते हैं 0 0। तो मैं यहाँ पर मूल बिंदु के निर्देशांक लिखूंगा 0 0। अगर मूल बिंदु के निर्देशांक है 0 0 तो इसका मतलब है x भी अपने पास 0 है और y भी अपने पास 0 है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि x अक्ष पर
एक्स अक्ष पर y का जो मान होता है वो होता है मेरे पास 0, और ऐसे ही y अक्ष पर x का जो मान होता है वो होता है मेरे पास 0, मतलब x पर y 0 रहता है और y अक्ष पर x 0 रहता है, क्योंकि इस x पर कहीं भी y का मान नहीं है, ऐसे ही इस y अक्ष पर x का कहीं भी मान नहीं है। हो गया यहाँ से। अब यहाँ से देखिए अपने पास मैंने निर्देशांक बताए, यहाँ लिख रहा हूं मैं निर्देशांक। मैंने निर्देशांक लिखे x y, निर्देशांक मैंने लिखे x y। अब x y लिखे तो यहाँ पर ये जो मान है x, इसको तो बोलते हैं हम भुज। क्या बोलते हैं? भुज। और y का जो मान है उसको बोलते हैं कोटि। इस भुज को इंग्लिश में बोलते हैं एब्सिसा और कोटि को बोलते हैं ऑर्डिनेट। हो गया यहाँ से। अब देखिए आगे, भुज हो गया, कोटि हो गया, तो अपने पास एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन ये आ सकता है। जैसे मेरे पास निर्देशांक है 3 2, आपको ये कह सकता है 1 नंबर क्वेश्चन के लिए इसमें भुज और कोटि कौन सी है, तो अपन यहाँ लिखेंगे 3 तो है अपने पास भुज की वैल्यू, और जो 2 है वो अपने पास है कोटि की वैल्यू। मतलब भुज का मान है अपने पास 3 और कोटि का मान है अपने पास 2। तो अपने पास जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से कभी भी आ सकता है। अब आगे चलिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष ये दोनों रेखाएं आपस में काटती हैं और आपस में काटने पर 4 खंड बनाती हैं आपस में। तो देखो पहला खंड ये हो गया अपने पास, दूसरा खंड ये हो गया अपने पास, तीसरा खंड ये हो गया अपने पास और चौथा खंड ये हो गया अपने पास। और इन खंडों को बोलते हैं, प्रत्येक को बोलते हैं चतुर्थांश। मतलब ये हो गया अपने पास पहला चतुर्थांश, ये हो गया अपने पास दूसरा चतुर्थांश, ये हो गया अपने पास तीसरा चतुर्थांश और ये हो गया अपने पास चौथा चतुर्थांश। इन चतुर्थांशों में अब ये जो साइन लेते हैं, चिन्ह लेते हैं, वो कैसे लेते हैं? देखो इन चिन्हों के लिए सबसे आसान तरीका है, अपन हम निर्देशांक को लिखते हैं x, y। तो इनमें भी क्या लिखा जाएगा? x, y लिखा जाएगा सभी में, x, y। यहाँ भी मैंने लिख दिया x, y और यहाँ भी मैंने लिख दिया x, y। अब यहाँ से चलिए, सबसे पहले x अक्ष, x अक्ष का जो मान है अपने पास वो पॉजिटिव है, तो x अक्ष का पॉजिटिव आ गया। y अक्ष का मान है वो भी पॉजिटिव है, इसलिए दोनों अपने पास धनात्मक आ गए। दूसरे में चले, ऐसे ही अपने पास x अक्ष का जो मान है वो है अपने पास, x अक्ष का मान कैसा है? ऋणात्मक, और y अक्ष का मान कैसा है अपने पास? धनात्मक। ऐसे तीसरे में चले, x अक्ष का जो मान है वो है अपने पास ऋणात्मक और y अक्ष का जो मान है वो भी अपने पास ऋणात्मक। ऐसे ही अपन चौथे चतुर्थांश में चले तो अपने पास x अक्ष का जो मान है वो है अपने पास धनात्मक और y अक्ष का जो मान है वो अपने पास ऋणात्मक। तो ये हो गए अपने पास 4 चतुर्थांश। अब इन चतुर्थांश का मतलब क्या है, यहाँ से भी अपने पास क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ से किस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे वो देखते रहिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो इस टाइप से आ सकता है, जैसे आपके पास ये दे दे कि आपको 4 निर्देशांक दे रखे हैं, जैसे ये आपको 4 निर्देशांक दे रखे हैं, 3 -2 दे रखा है, 1 4 दे रखा है और 1 -1 दे रखा है और -3 -2। इन चारों निर्देशांकों को आपको इस ग्राफ में दर्शाना है और ग्राफ में अपने पास 2 होंगे केवल, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस। तो चलिए मैं यहां से इसको हटाता हूं, यहां तक आप नोट कर लीजिए। ये मैंने बनाया x अक्ष और y अक्ष। यहां पर अपने पास देखो, ये तो x अक्ष हो गया अपने पास और ये हो गया अपने पास y अक्ष। यहाँ पर पॉजिटिव आएंगे, यहाँ पर नेगेटिव आएंगे, यहाँ पर पॉजिटिव आएंगे, यहाँ पर नेगेटिव आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा 0, मूल बिंदु हो गया 0। मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 5, ऐसे ही -1 -2 -3
-4 -5। सबसे पहले लिखेंगे 3 - 2, तो 3 - 2 कौन से में आएंगे? 3x प्लस का है और y माइनस का है। यहाँ पर देखो x प्लस का है और y माइनस का है, तो कौन से चौथे चतुर्थांश में आएगा? चौथे में गया। सबसे पहले x का मान 3 है और y का मान अपने पास -2 है, तो y का मान -2, तो यहाँ पर आ गया ये, तो ये हो गया 3 हो गया। दूसरा जो बिंदु है वो अपने पास 1 4 दोनों प्लस के हैं, इसका मतलब पहला चतुर्थांश, और पहला चतुर्थांश है तो 1x का, तो यहाँ पर x 1 हो गया और 4 का मतलब y का मान 4 हो गया, तो यहाँ पर हो गया ये 1 4, ये मैंने लिख दिया 1, 4, ये हो गया अपने पास 1 4। तीसरा अपने पास 1 - 1, x प्लस का है और y माइनस का, इसका मतलब है चौथे में वापस गया 1 और -1, तो x अक्ष तो 1 का और y अक्ष -1, तो ये हो गया अपने पास 1 माइनस। ऐसे अपने पास चौथा बिंदु है -3 -2, तो -3 और -2 का मतलब दोनों ऋणात्मक है, दोनों ऋणात्मक है, तो तीसरा चतुर्थांश, इसका मतलब है x का 3 हो गया, x अक्ष है -3 और y अक्ष अपने पास x अक्ष है -3 और y अक्ष अपने पास -2, तो ये हो गया अपने पास ये हो गया अपने पास -3 अगला टॉपिक है अपना दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए x अक्ष खींचिए अपनी और y अक्ष, ये तो है अपनी x अक्ष और ये है अपनी y अक्ष। यहाँ पर जैसे अपने पास एक बिंदु है P और इस P के निर्देशांक अपने पास x1 y1, ऐसे ही अपने पास यहाँ पर है बिंदु Q, इसके निर्देशांक है x2 और y2। अब हमें इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी, तो बीच की दूरी हो गई अपने पास PQ। अब PQ दूरी ज्ञात करनी है तो यहाँ से लेकर और यहाँ ऐसे बनाए, मैं सीधा बता रहा हूँ यहाँ पर फॉर्मूला। तो PQ के बीच की दूरी जो होगी वो होगी अपने पास √x निर्देशांकों के अंतर का वर्ग। तो x निर्देशांकों के अंतर का वर्ग होएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और चाहे x2 - x1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस ऐसे होएगा अपने पास y निर्देशांकों के y अक्षों के निर्देशांकों के वर्ग, तो ये रहेगा अपने पास y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है। PQ बराबर है अपने पास √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया। इस टॉपिक्स की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो मैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। ओके।